वेलकम बैक गाइस इन दिस चैनल। एंड आज के वीडियो में हम लोग पिछला जो टॉपिक था, जो चैप्टर था बायस वाला, वहां से हमने ऑर्डर ब्लॉक तक देखा था एंड उसके आगे एंट्री कैसे फाइंड करना है वो हम जो है आज के इस वीडियो में सीखेंगे। एंड बात रही कि हम लोग इतना लेट वीडियो क्यों डालते हैं, तो थोड़ा मैं बिजी था एंड मैं कुछ चीज़ों पर रिसर्च कर रहा हूँ जो मेरे को और सब लोगों को फाइनेंशियली फ्री होने में आपके लिए क्या करेंगी, हेल्प करेंगे। इन फ्यूचर आप उस चीज को भी इस पर देख पाएंगे चैनल पर। फिलहाल के लिए अभी ट्रेडिंग है क्योंकि हमारा मेन फोकस ट्रेडिंग पर ही रहता है। बट हमारे पास जो एक्स्ट्रा टाइम होता है जिसमें वीडियो बनाते हैं, वो जो टाइम है हमारा उस साइड जा रहा है। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कि एंट्री जो मॉड्यूल है, क्या हमें एक्चुअल में एंट्री मॉड्यूल का वेट करना चाहिए, फिर हम लोग अपनी डायरेक्ट एंट्री लेनी चाहिए, या फिर अगर मॉड्यूल लेना है तो कौन सा वाला लेना है, और नहीं लेना तो कौन से वाले लेवल पर या क्यों नहीं लेना है मॉड्यूल। मतलब मॉड्यूल नहीं लेना तो क्या करना है, डायरेक्ट एंट्री लेनी है। कैसे कैसे उस चीज को हम आज जो समझने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं जो पहले जो मेरा पेज था मैं वहीं पर चलूंगा। समथिंग एक मंथ हो गया है मुझे वीडियो बनाए हुए, तो मैं वहां तक चलता हूँ। मैंने जो चार्ट था वो 700 का ओपन किया हुआ था, जो कि मैंने प्रॉपर वे में M15 स्ट्रक्चर में मैंने देखो, M15 स्ट्रक्चर मैंने प्रॉपर मार्क किया है। देखो जो हमारा वे है, SMC का पूरा जो वे है, स्ट्रक्चर है, वो मैंने पूरा यहाँ पर मार्क किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एंड आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में, क्योंकि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बहुत सारा सिखाया है। लेकिन स्ट्रक्चर अगर अभी समझ में नहीं आया है तो आप लोग मेरे को मैसेज करेंगे, जिसको पर्सनली समझ में नहीं आया है। एंड मैं उसको पर्सनली सिखाने की कोशिश करूंगा, एंड उसका पर्सनल का जो वीडियो होगा उसको मैं यूट्यूब पर डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है। मतलब जो भी 1 या 2% होंगे जिनको पर्सनली सीखना रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो नो कॉस्ट है ना। बट दिक्कत ये है कि पूरा कोर्स नहीं, मैं स्ट्रक्चर सिखाऊंगा उसके अंदर। तो उसमें जो भी लोग होंगे उसके लिए जो होगा, उनके लिए मैं जो क्लास लूंगा मैं उसको रिकॉर्ड करके एंड देन फिर अगेन से यूट्यूब पर उसको पोस्ट करूंगा। ठीक है। बेसिकली अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर का वे है, वही सेम स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, जो कि मैंने पिछले वाले क्लास में दिखाया था। स्ट्रक्चर जो था बेसिकली वो एक बायस का काम करता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे लिए जो है मार्केट किस स्टैंड पर खड़ा है और किस साइड जाना चाहता है। उसका जो लोकेशन क्या है और डेस्टिनेशन क्या है, ये चीज जो हमारी स्ट्रक्चर बताती है, जिसको हम जो है क्या समझते हैं, बायस के थ्रू समझते हैं। अब बायस मैंने आपको बताया कि हमारा स्ट्रक्चर जो है बायस के थ्रू चलता है। जहां पर बायस कंप्लीट हो जाता है वहां पर स्ट्रक्चर भी अपना चेंज कर लेते हैं सिस्टम। ठीक है। ये है H4। एंड ये जो मैंने मार्क की हुई हैं कुछ चीजें, मैं इनको हटाता हूँ। मैंने खाली यहाँ पे स्ट्रक्चर ही देखना है। ये देखो, अब मैं यहाँ पर आया, मैंने स्ट्रक्चर मैंने लगाया हुआ है, ये M15 का स्ट्रक्चर है, तो आपको H4 में थोड़ा गड़बड़ दिखेगा। अब हमें जो पता रहना चाहिए होता है कि वो क्या है, वो हमें पता रहना चाहिए कि मार्केट जो है वो क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है वो चीज। बायस हमने देखा ना होता है, जो हमने देखा बायस पिछले वाले क्लास में, उस क्लास के थ्रू हमने बायस निकालने के बाद हम देखते हैं किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं। अब अगर मार्केट यहाँ से, जो ये वाले लोज हैं, यहाँ से इनको टेकन करने के बाद में मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो वो फिर कितना नीचे आएगा, और कितना नीचे नहीं तो फिर क्या है कि कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर हम लोग अपना एंट्री ले सकते हैं। कितना नीचे आएगा ये हम जो पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि मार्केट अगर मेरे लेवल पर यहाँ तक आता है, मान लो कि मार्केट यहाँ पर, अब मैं डिफाइन करता हूँ कि मेरे लेवल में यहाँ पर इक्वल लो है ना ये, मार्केट अगर इसके नीचे आता है देन मुझे बुलिश साइड के लिए अगर कुछ दिखाता है रिवर्सल, तो मैं वहां पर अपना एंट्री वगैरह लूँ, तो ये मेरा बायस हो गया क्लियरली। अब मार्केट अगर यहाँ पर आता है एंड देन फिर मेरे को यहाँ पर अपना एंट्री देखना होता है किस तरीके से। अब मैं जो दूसरे चार्ट पर चलता हूँ, मैंने जो एक खाली ये दिखाया आपको कि इस तरीके से हम लोग जो अपना स्ट्रक्चर मार्किंग करके रखते हैं। अब मैंने एक्स से यूएसडी का मैं खोलता हूँ ओनेडा का चार्ट, एंड ये रहा मेरा ओनेडा का चार्ट। एंड अब देखो यहाँ पर, ठीक है, ये ओके, तो ये रहा इस तरीके से। एंड ये जो है किसी को मैं डिफरेंट बता रहा था कि ट्रेंड लाइन, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह, इन सारी चीजों को कंबाइन करके भी क्या कुछ कर सकते हैं क्या। यस कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट में सारी चीजें काम करती हैं। एंड यहाँ पर देखो, तो मैं अगर देख रहा था कि मेरे पास में यहाँ पर अगर मार्केट पहुंच चुका है ना यहाँ पर, तो सबसे पहले मेरे पास में यहाँ पर क्या है, और फिर मैं यहाँ से क्यों नीचे आ रहा हूँ वो चीज मेरे को क्लियर करनी है। मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास में मार्केट यहाँ से लो बनाएगा। ठीक है। लो बनाने का मार्केट यहाँ पर गया।
अब जो यहाँ पर गया है वो यहाँ पर है, यहाँ से रिवर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, H4 का एक ऑर्डर ब्लॉक है, बायस किसका है? H4 का है, सारी चीजें H4 की। अब मार्केट यहाँ पर है, तो जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये यहाँ पर फॉलो करते हुए मार्केट अब यहाँ पर जा चुका है। मैं यहाँ पर सेल की एंट्री देख रहा हूँ क्या? देखो, अगर मैं पूरा बायस क्लियर करता हूँ तो मेरा सेल का एंट्री बनेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो जो यहाँ पर मैं फॉलो करने वाला हूँ। तो यहाँ पर वैसे ऑर्डर ब्लॉक है तो सेल देखेंगे, लेकिन मैं आपको बुलिश के लिए बताऊँ क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका बुलिश का है। तो अब यहाँ से मार्केट कितना आना चाहिए वो हमारे हाथ में है नहीं, कितना आना चाहिए, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मार्केट इतना आना चाहिए, और इतना आने के बाद में अगर मेरे हिसाब से मार्केट कुछ दिखाता है, देन आई विल टेक ट्रेड। ठीक है, आई विल टुक द ट्रेड। ओके, तो अब मार्केट यहां से आया, देन मार्केट ने क्या किया, यहां से इसको स्वीप किया थोड़ा सा, एंड देन मार्केट ऊपर गया। अब जब वो मार्केट इसको स्वीप कर रहा था, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने किया ये कि यहाँ पर जो है स्वीप करने के जस्ट पहले मार्केट ने यहाँ पर एक ओवी बनाए थे, इंस्टेंट ओवी जो बोलते हैं इनको। इंस्टेंट ओवी जो है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, कभी वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। तो ये आई होगी तय है ना, इंस्टेंट ओवी है ना। इंस्टेंट ओवी से बनता है, तो अगर ये इनिशियली इसके अंदर जाता है, H4 का है ना, तो ये काम करने की ज्यादा कोशिश करता है। और ये कोशिश करता है क्योंकि मार्केट है। अब देखो, जैसे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, अभी ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर आप लोगों को पता होगा कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक सही ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों ऑर्डर ब्लॉक सही है? क्योंकि इसने यहाँ पर अपना जो पुल बैक है वो टेकन किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर ऑलरेडी कई सारे पुल बैक इसने टेकन किए हुए हैं, जाते जाते। लेकिन ये जो केवल तभी तक सही है जब तक कि मार्केट यहाँ पर आया था, यहाँ से रिवर्स कर रहा था, जब तक कि वो यहाँ पर टैप न करते। अब इसको टैप करने के बाद में मार्केट ऊपर जाता तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता, बायस भी यही बोलता है। लेकिन अगर मार्केट इसको बिना टैप किए यहाँ से ऊपर जा चुका है, और वो वहां से आ रहा है जहां पर ये लिक्विडिटी वगैरह निकल के, लिक्विडिटी कहाँ पर है? यहाँ पर। ये है हमारे पास में लिक्विडिटी यहाँ से। अब मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन किया कि लिक्विडिटी यहाँ पर, ये ऑर्डर ब्लॉक पर वाला, एंड देन मार्केट यहाँ से आता है। तो ये जो अगर यहाँ से आ रहा है ना, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक पर काम का नहीं है, इतना पुराना ऑर्डर ब्लॉक हो गया है। या तो ये वाला मूव आता, या तो ये वाला मूव आता, कौन कौन से मूव आते? या तो ये वाला मूव नीचे आता, या तो ये वाला मूव नीचे आता, इन दोनों में से कोई मूव नीचे आता, देन हमारे लिए परफेक्ट वो भी होता। अभी भी परफेक्ट है, लेकिन अभी जो है उतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट जिस को फॉलो करके गया इस वाले को। अब इस वाले के अंदर, अब आपने मेरा एसएमटी का जो वो है, एसएमटी का जो लेक्चर है, वो अगर देखा होगा, तो एसएमटी बोलता है कि भाई अगर हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक में टैप होकर के कोई अगर दूसरा ऑर्डर ब्लॉक बना रही है, तो वो हमारे ट्रैप का काम करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर वो इनिशियली बनाने के थोड़े टाइम बाद ही, या फिर हमारा हाई जो है उसको ब्रेक करे बिना अगर इसके अंदर आता है, तो ये परफेक्टली काम कर सकता है। लेकिन अगर ये बड़ा मूव दे चुका है, तो ये परफेक्टली काम नहीं करेगा, फिर ये लिक्विडिटी बन जाता है। और फिर मार्केट में होता क्या है कि मार्केट जब इसको, अब हमारे लिए क्या है, यहाँ तक आ चुका है, तो अब हमारे लिए ये ले ले, हमारा कंडीशन ये बोलता है। अब ये इसे टेकन कर लिया, अब मार्केट अगर स्टेबल हो जाता है, इसको नीचे जाने के बाद में मार्केट अगर स्टेबल हो जाता है इसको बिना ऊपर ब्रेक किए, तो फिर हम चलते हैं। H4 का टाइम मैंने लिया है, तो मैं इसमें एंट्री कौन सी टाइम फ्रेम पे लूंगा? तो मैं कम से कम M15, या फिर अगर आपके पास में जो है M10 का टाइम फ्रेम है, तो आप उसके अंदर स्विच हो सकते हैं, M15 या फिर M10 के अंदर स्विच हो सकते हैं। 5 मिनट जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट वे में होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं अब यहाँ पर आता हूँ, एंड फिर मैं यहाँ से देखता हूँ कि मार्केट जो है इस वाले लो को लेकर के टेकन किया, एंड देन फिर जो मार्केट है ऊपर जाता है ना। ऊपर जाने के बाद में जो इसके देखो, पहले देखो, ये जो मूव्स हैं M15 के अंदर जितने भी सेलिंग मूव्स आ रहे हैं वो फास्ट हैं, जो बाइंग के मूव्स हैं वो स्लो है। बाइंग मूव बहुत स्लो है, यहाँ पर फास्ट है, लेकिन बाइंग के बाद ये वाला प्रेशर लगा नहीं लग पाया। कोशिश की बायर्स ने बहुत ज्यादा, लेकिन नहीं कर पाए। यहाँ पर बायर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन नहीं कर पाए। यहाँ पर बायर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन नहीं कर पाए। सेलिंग प्रेशर अच्छा है, लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो बाय मूव है ये थोड़ा क्या है, स्पीड यहाँ पे बढ़ चुकी है इसकी, एंड ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर चुका है। तो
ब्रेक कर गया ना। अब जब लिक्विडिटी लेता है तो वो क्या करता है, चौक बनाता है। एंड क्या, अब हम लोग जो है इसके अंदर में डायरेक्ट ट्रेड कर लें कि यहाँ पे ब्रेक कर गया तो यहाँ पर एंट्री लगा, यहाँ पे सेल, तो ये तो भैया हमारा आर ही खराब हो गया। इसे मान लो मैं बोलता कि चलो ये ब्रेक हो गया, अब यहाँ से ट्रेड डाल लें क्या। ये क्या है बाबा, इसमें तो जैसे बहुत बड़ी 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 क्या हो गया, टारगेट हो जाएगा। सॉरी टारगेट नहीं, एसएल हो जाएगा, इतना तो हमारा आर्गुमेंट बनेगा। तो ऐसे नहीं होता ना, डायरेक्ट ट्रेड नहीं ऐसे होता है ऐसे। अब आपको करना क्या है, आपको वेट करना है थोड़ा सा कि मार्केट जो है अपने रिसेंट हाई से बना रही है, जैसे यहाँ पर बनाया ये वाला, या फिर अभी यहाँ पर बनाया ना, ये वाला बनाया, ये वाला बनाया, फिर ये वाला बनाया, फिर ये वाला बनाया। कोई मार्केट जो अपने किसी एक हाई को तो ब्रेक करे। मार्केट जैसे ही अपने हाई को ब्रेक करती है, यहाँ पर देखो मार्केट अपना हाई एक ब्रेक किया ना, है कि मार्केट ने पहले तो जो है लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अपने साइड में जाना शुरू हुआ। साइड में वो जैसे ही चला जाता है, फिर मार्केट जो है अपने किसी एक हाई को ब्रेक करता है, लेकिन स्वीपिंग नहीं होना चाहिए। स्वीपिंग नहीं होना चाहिए। बेसिकली अगर M15 का है तो बेटर है, लेकिन अगर आप M30 में कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा एंड हाई प्रोबेबिलिटी एंड हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप बन जाएगा। फिर आप जो है इसके अंदर से क्या निकालेंगे, आप इसके अंदर से निकाल सकते हैं जो भी हाई बनता है। हाई कहाँ पर बना, हाई बना यहाँ से यहाँ पर। अब मैं यहाँ से अपना लेवल निकालता हूँ। मेरा लेवल है ये वाला। तो ये वाला लेवल जो है मेरा टैप नहीं होता है। कौन सा वाला लेवल, कौन सा टैप नहीं होता, 50% जो है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बड़ा तो पुल बैक है नहीं, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से निकालेंगे। और ऑर्डर बुक निकालते हुए तो हमारे पास में फिर क्या बनता है, स्कोप जैसा टाइप बनता है, जो स्कोप मैंने बताया है कि 2 या 3 कैंडल से मिलकर के बनना चाहिए ये वाला, है ना। लेकिन हमें थोड़ा एसएल ट्रैकिंग भी करना होता है एंट्री लेते हुए। एसएल ट्रैकिंग भी करना होता है हमें एंट्री लेते हुए। हमें फोमो में एंट्री नहीं करना होता है। अब ये देखो ये हो गया, मैंने इसको हटाया, ये स्कोप टाइप हो गया, लेकिन मैंने क्या लगाया, फिबोनाकी लगाया थोड़ा सा। मैंने फिबोनाकी लगाया थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक, बट वो नहीं गया नीचे, 50 भी टैप करके नहीं आया। देन मैंने इसको यहाँ तक एक्सपेंड किया। अब मेरे पास जो लेवल है ना, वो कौन सा लेवल निकल के आ रहा है, 0.62 के आसपास जो है, मतलब कि जो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक बना शुरू में, वो जो टैप हुआ। अभी एशिया के मूव भी चल रहे हैं ना, मैंने इसको मैं हाइड कर देता हूँ एक बार के लिए। यहाँ से देखो, अब जब मेरे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आता है तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को क्या करते हैं हम लोग, साइड करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर जो बैठ रहे हैं लोग, ये जा तो यहाँ से भी जा सकता है बुलिस में, है ना। तो ये फिर अगर हम यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से एंट्री लेते हैं तो हम छूट जाएगा, हमारा कोई इशू नहीं, क्योंकि मार्केट अभी उतना नीचे नहीं है जितना हमको चाहिए, थोड़ा और नीचे चाहिए था हमको। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर जिन जिन लोगों ने यहाँ से एंट्री प्लान किया, देन तब हम लोग अपना एंट्री प्लान करेंगे। इसमें एंट्री जो है बहुत सारे छूटेंगे, लेकिन आपको ट्रेड जो है अच्छे खासे मिलेंगे। अब जब उसने ट्रेड छूट गया, यहाँ पर इनके एसएल होंगे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे के जस्ट के, देन मैं अपना एंट्री प्लान करूंगा। ये क्या डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, यस ले सकते हैं, एंड इससे थोड़ा सा नीचे के बिना घुसेड़े, है ना। इसमें जो है अपना एसएल जो बिल्कुल नीचे घुसेड़ना नहीं, थोड़ा नीचे सेफली से रखना है इसको। देन फिर उसके बाद में क्या टारगेट हमारा ये वाला हाई होगा। नहीं, ये वाला हाई हमारा टारगेट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी है अभी देखो। ये वाली लिक्विडिटी नहीं है क्या, ये यहाँ पे इक्वल हाई टाइप नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारे लिए काम करेगा। अब देखो मैंने जो आपको कई बार बताया कि हमारे पास अगर ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, उनके ऊपर लिक्विडिटीज होती है, तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक के काम करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट कब, जब मार्केट ऑलरेडी अपना स्ट्रक्चर अच्छा खासा कर चुकी हो। लेकिन यहाँ पर देखो कि मार्केट जो है यहीं से इसको ब्रेक करके यहीं से ऊपर जाता इस तरीके से, देन दिस ऑर्डर ब्लॉक आल्सो वर्क। तो इस तरीके से हमको इसको देखना रहता है। एंड देन फिर यहां से अगर हम एंट्री लेते हैं तो जहां पर हमारे पास में ये जो इक्वल हाइज हैं, यहाँ पर अपना टारगेट सेट करते हैं। ये नॉर्मली इतना ऐसा का टारगेट, थोड़ा स्विंग ट्रेड होगा, न्यूज में आया तो चला गया, लेकिन अदरवाइज ये स्विंग ट्रेड होगा, ऐसे नॉर्मली छोटा मोटा ट्रेड नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, क्या यहाँ से एंट्री लेंगे हम, जो हमने H4 में मार्क किया था इनिशियली, मार्केट वहां पर गया था, लेकिन हमने उस वाले मूव को छोड़ा ही नहीं, हमने उस वाले मूव को छोड़ ही दिया पूरा, क्योंकि हमने एंट्री का बोलिया जब मार्केट हमारा लिक्विडिटी को पूरा टेकन करने लगा, तो मैंने उस वाले मूव को पूरा नेग्लेक्ट किया, क्योंकि मैं आगे के लिए जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करने की कोशिश किया। एंड देन फिर मैं देखता हूँ H4 में जाके क्या मेरा इतना ही टारगेट है जो मैंने मार्क किया है, नहीं ना।
मैं अगर इसको चाहूँ तो मेरा जो है H4 का लेवल कौन सा है? पहली बात तो मैंने लिक्विडिटी तक लिया है, बल्कि अगर मैं इसको और एक्सपेंड करना चाहूँ टारगेट को, तो मैं वहां तक कर सकता हूँ जहां पर मेरे पास में लेवल्स हैं। मेरे पास कौन कौन से लेवल है? मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर मेरे को टीपी बुक करना है तो मैं क्या करूँ, अपना 0.62 जो है या फिर 0.618 जो होता है, मैं वहां पर अपना जो टारगेट है, मैं वहां पर अपने टारगेट को पूरा सेट कर सकता हूँ। यहाँ पर एंट्री एंट्री का प्लान के लिए यहाँ पे अलग होता है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर हमें जो थोड़ा रिवर्सल देखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर देखा, पहले उसने अपना हाई जो है M15 में जाके देखते हैं, M15 के अंदर इसमें गया, तो फिर मैंने देखा कि मार्केट जो है यहाँ से जैसे ही हाई ब्रेक करने शुरू किया, फिर उसने एक स्मॉल स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर हाई ब्रेक किया, तब मैं एंट्री किया। तो ऐसे करके ही मैं जब यहाँ से रिवर्स करेगा तब मैं यहाँ से देख पाऊंगा। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो मेरा जो अगर ओवरऑल ट्रेड हो गया H4 के अकॉर्डिंग, अगर मैं टीपी लेता हूँ, तो मेरे पास जो टीपी होगा वो यहाँ से ये वाला हो जाएगा। कितना बड़ा ट्रेड हो गया, 1:14 RR हो गया। तो अगर मैं H4 को साथ में लेके M15 में चलता हूँ तो आपको देखने के लिए मिलेगा, बट इसका SL भी 62 पिप का है, 62 पिप का है। इतने के तो ट्रेड के टीपी होते हैं लोगों के, उतना आपका SL है, क्या आप एक्सेप्ट कर पाओगे? करना पड़ेगा अगर आपको बड़ा टीपी चाहिए तो। स्विंग ट्रेड हो चाहिए। स्विंग ट्रेड का फायदा क्या है कि आप और दूसरे काम कर सकते हैं, एंड आपको बार बार चार्ट देखने की, ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अब चलता हूँ यहाँ से, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एंड फिर मैं ऊपर चलता हूँ, फिर मार्केट ऊपर जाता है। एंड क्या मैं अब कहाँ तक जाऊँ बाय में? बाय में मैं अब कहाँ तक जाता हूँ? उसके लिए आपने H4 में मैंने लेवल निकाला है वाला, एंड मैं M15 में हूँ इस टाइम पर, और M15 में मेरे पास जो है लास्ट जो सेलिंग का वो प्रेशर है वो यहाँ से आया है, क्योंकि उसके ऊपर है वो जो है यहाँ से जो आया था, वो ये वाला यहाँ से जो गया था, ये समथिंग यहाँ से इसने कर दिया था ना। बट ये वाला जो ओवरफ्लो है वो अभी तक टैप नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ से सेलिंग देखूंगा कि नहीं नहीं, मैं जो बायर देख रहा हूँ, बायर जो देख रहा हूँ, मैं यहाँ तक देख सकता हूँ। जो मैं बायर का ट्रेड देख रहा हूँ, अगर बीच में कोई दूसरा ट्रेड भी बनता है, अगर मैं उसको प्लेस करता हूँ, तो मैं अपने इस वाले हाई तक देख सकता हूँ। इसके बाद अगर रिवर्सल देखने के लिए मिलता है तो मैं एक छोटा मोटा रिवर्सल भी देख सकता हूँ। एंड यहाँ से देखो कि मार्केट जो है यहाँ से जब गया ऊपर साइड में, मार्केट यहाँ से गया, एंड मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ये वाला हाई ब्रेक किए। लो कहाँ पर है? लो हमारे पास में यहाँ पर है, ये वाला लो है हमारे पास में, ठीक है। मेरे पास में हाई कहाँ पर है? मेरे पास में हाई यहाँ पर है। अब मैंने जो बताया कि अभी हम लोग एंट्री कौन सा ले रहे हैं, हमने जब लिया जब मार्केट जो है हमारे पास में क्या किया, एक हाई ब्रेक किया। मतलब मानो कि स्मॉल जो हमने एंट्री टाइप में QM देखते हैं ना, या फिर SMR देखते हैं, स्मार्ट मनी रिवर्सल ट्रेड जो देखते हैं ना, तो उसके थ्रू हम ट्रेड प्लान करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। या फिर हमारे पास में कुछ लेवल्स होते हैं, या तो हम वहां पर SL ट्रेड करके, या तो फिर हम लोग जो वहां पर लेवल देखते हैं कि क्या हमारे पास में कोई एक ऐसा लेवल है जहां पर मार्केट फिक्स आए और चली जाए, रिवर्स करने के चांस बहुत कम हो, सॉरी SL करने के चांस बहुत कम हो। जैसे आप यहाँ पर देखो, मार्केट इसको टेकन किया, देन ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसी को फॉलो करके मार्केट ऊपर चला गया यहाँ से, है ना। तो अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा चुका है, तो क्या मैं अभी इस वाले ऑर्डर को मार्केट पे बैठूंगा क्या? यस, बैठ सकता हूँ, अगर ये थोड़ा सा ना, थोड़ा सा इसको स्वीप कर दे। लेकिन हमारे पास हमारे स्ट्रक्चर में हमारा जो लो है वो ये वाला है, तो इनका जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एज ए इंजीनियरिंग लिक्विडिटी काम करते हैं हमारे किसमें, SMC में, हमारे स्ट्रक्चर में, क्योंकि मार्केट यहाँ से है और हमारे पास नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं। तो अब आप डायरेक्ट ट्रेड करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर, क्योंकि मार्केट यहाँ से इसको फॉलो किया, यहाँ पर एक ऑर्डर लो बना, उसको टैप करके मार्केट ऊपर चला गया। तो आप ट्रैक करो कि मार्केट ने यहाँ पर जो लो बनाया है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा वाला, ये वाला, यहाँ पर जो है मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स अपने ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। और जब उनके ऑर्डर प्लेस होंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा पेशेंस, हमारा वेट होगा। एंड मार्केट जब इनको जो क्या करेगा, यहाँ पर एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद में मार्केट जो है इन वाले लेवल्स के नीचे अपने SL लगाएंगे, क्योंकि ये एक अच्छा लेवल है। वैसे तो कुछ लोग इसी के नीचे घुसेड़ के लगाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ तक का वेट करेंगे कि मार्केट जो जब यहाँ पर आता है, तो कि यहाँ पे कंफर्मेशन देखेंगे। यस, कंफर्मेशन देखेंगे तो अच्छा रहेगा, डायरेक्ट आता है मार्केट। अगर हाई स्पीड मारा है तो डायरेक्ट ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है।
मान लो कि गिरता गिरता आया, फिर आपको ट्रेड नहीं लेना है, थोड़ा अगर रुकता है, स्लोली होता है, तो ये हमारा एफसी कैंडल है, इसके थ्रू ले सकते हैं। ये ग्रीन कैंडल फर्स्ट वाला जो है, ठीक है। अदरवाइज आप बिल्कुल इन लो के नीचे, इन लो से थोड़ा सा नीचे का ट्रेड लेंगे, एंड इसमें आप जो है 30 से 35 पिप का एसएल रखेंगे। 30 से 35 पिप का एसएल रखेंगे, ओनली 30 से 35। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मेजर लो तो नहीं चाहिए, यहाँ पर तो उसने लिक्विडिटी बनाया स्ट्रक्चर से पहले, एंड देन फिर हम लोग जो यहाँ से अपना ट्रेड कर पाएंगे। क्योंकि ये जो है हमारे पास में ऑलरेडी रिलेटिव साई का लिक्विडिटी है। ये होती है डायरेक्ट ट्रेड, जहां पर हम अपने एसएल को ट्रैक करते हैं कि लोगों का एसएल कहाँ पर है, देन हम अपना ट्रेड प्लेस करते हैं। देन हम अपना ट्रेड प्लेस करते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो, मार्केट ने कोई भी क्या नहीं किया है। इस वाले पुल बैक के बाद में कोई भी ऐसा मेजर सा पुल बैक नहीं है जहां पर दिख रहा हो, तो यहाँ पर तो लोग ज्यादातर क्या समझेंगे कि मार्केट ऑलरेडी क्या है, बुलिश में, लेकिन इंड्यूसमेंट तो बनाया नहीं है। जो इंड्यूस वाले करते हैं, इंड्यूसमेंट वाले करते हैं, और जो नहीं करते हैं उनके लिए हमारे पास में क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक यहीं पर आ जाता है। H4 का लेवल अभी भी ऊपर ही है, जो हमने देखा था, जहां तक हम जा सकते हैं, इस वाले लेवल तक, जहां तक हम लोग जा सकते हैं। अभी भी बुलिश में, सेलिंग में नहीं आए अभी तक, है ना। अब मार्केट जब ऐसे करता है, फिर नीचे आता है, यहाँ पर वेट कर रहे हैं लोग। अब मार्केट क्या करता है, ऐसे करते हुए ऊपर जाता है। फिर से मार्केट ने अपना हाई जो यहाँ से ब्रेक किया। यहाँ से पहले मार्केट लो ब्रेक करता हुआ है, लो ब्रेक कर रहा है, लो ये वाला हाई जो है ब्रेक नहीं हुआ है, देखो स्वीप हुआ थोड़ा सा ना। मार्केट लो ब्रेक कर रहा है, मार्केट का फर्स्ट हाई ये वाला जो ब्रेक हुआ, उसके बाद ये वाला हाई भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। उसके बाद में आपको देखना है कि क्या हम लोग जो है किस तरीके से कर सकते हैं। देखो फर्स्ट तो हमारे पास में यहीं पर बन जाता है, लेकिन हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे कि मार्केट ने अभी तक कोई भी अपना हाई जो है ब्रेक नहीं किया है। हाई कहाँ पर ब्रेक हुआ है, वहां पर जाकर ब्रेक हुआ है। अब हमारे पास हमको ट्रैक करना है कि क्या हमारे पास में जो एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला है। नहीं, क्योंकि इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के अंदर में टैप होकर बना है, तो ये हमारे लिए एसएमटी का काम करता है। एसएमटी का काम करता है मतलब ये हमारे लिए स्मार्ट मनी ट्रैप होता है। एंड ट्रैप के बाद में क्या होता है, एसएल जाता है। ट्रैप में एसएल जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसके लोएस्ट पॉइंट पर, जो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसके लोएस्ट पॉइंट पर अपना ट्रेड लगाते हैं। एंड देन अपना जो एसएल है, वो जो है हमारे पास में थोड़ा सा, जैसे ये वाला ये है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के नीचे का, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला है, जहां से मार्केट टैप करके ऊपर जाना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, इसको एज ए लिक्विडिटी फाइंड करें, देन फिर हम अपना ट्रेड लगा रहे हैं। एंड देन फिर क्या कर रहे हैं, हम अपना जो टारगेट है बिल भी यहाँ पर सेट कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, इसी के ऊपर रहने देंगे। क्या व्हाइट लाइन तक टारगेट सेट कर सकते हैं, तो वो व्हाइट लाइन तक टारगेट सेट करोगे तो थोड़ा पिछले वाले ट्रेड की तरह ये लंबा ट्रेड बन जाएगा, लेकिन हम ऑलरेडी ना वहां पर तो हम लो के पास में थे, इसलिए हमने वहां पर ट्रेड अपना लिया ऊपर साइड के लिए, बोला कि ऊपर साइड तक हम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं, तो ज्यादा बड़ा ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं है। बस उतना ले सकते हैं जितना मार्केट हिट कर सकता है, या फिर अपना फिक्स आ रहा है 7:5 होता है, तो आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट इसका लिक्विडिटी लेने के लिए उतना ऊंचा तो जाएगा। एंड देन अब फिर मार्केट ऊपर से क्या करता है, लिक्विडिटी जो था हमारे पास, जो ऑर्डर फ्लो था वो टैप किया। देन अब अगर मार्केट रिवर्स करने की कोशिश करेगा, तो किस कैसे देखेंगे रिवर्स करने की कोशिश। देखिए मार्केट है, लो ब्रेक करना चाहिए, यस किया, चलो मान लिया किया। यहाँ से फर्स्ट लो हमारा ब्रेक किया, क्या बाकी के लो ब्रेक कर रहा है, यस बाकी के लो ब्रेक कर रहा है। तो हम लोग ऐसे करके ट्रेड प्लान करेंगे, एंड देन अगर हमने यहाँ से प्लान किया, उसका मार्केट इसके यहाँ से गया, एंड देन हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पर है, जैसे इसने इसको स्वीप किया है, ब्रेक नहीं किया है, तो हमारे पास जो है वो ये यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक हुआ, जहां से हम लोग जो है इस तरीके से देखेंगे कि मार्केट ने ये वाला जो लो है हमारा ब्रेक कर दिया। अब ये तो ब्रेक किया ना, नीचे वाला भले ही स्वीप किया, अब मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है नीचे, तो हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, ये वाला। लेकिन अब हमको फाइंड करना है कि लोग यहाँ पर एज एंट्री ले रहे हैं यहाँ पर, तो हमको कहाँ पर लेना पड़ेगा, वो थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि एज ए एसएमसी ट्रेडर की मार्केट में सारे लोग जो है यहीं पर होंगे, क्योंकि लेकिन इसके अंदर इंड्यूसमेंट नहीं है। जो लोग इंड्यूसमेंट को समझते हैं वो लोग यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि उनके लिए इंड्यूसमेंट है ही नहीं, इंड्यूसमेंट बना ही नहीं है। तो वो लोग कहाँ पर लेंगे, वो लोग इसको एज ए इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। एंड उसके बाद में उनका जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो ये वाला बिक होगा, क्योंकि बिक भी ऑर्डर ब्लॉक होता है अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे ये वाला जो बिक बना, अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में उस वाले बिक को 50% टच नहीं करता है, उसके बाद में जो होता है एंट्री, वो होता है यहाँ पर हमारा एंट्री होता है। एंड यहाँ से हम लोग ज्यादा, यहाँ से हमारा क्या होता है,
एस एल होता है। एंड हम लोग यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम कहाँ पर जाएंगे, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। फर्स्ट ट्रेड तो हम लोग यहीं पर रखने वाले हैं। एंड देन मार्केट अगर रिवर्स कर रहा है तो फिर कहाँ तक हम लोग इसको देखेंगे। और हाँ, फाइनली हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट टी पे, लेकिन हमारे पास इक्वल लो यहाँ भी पड़ा है, तो हम लोग यहाँ तक भी इसको देखेंगे। ये हालांकि जब यहाँ पर आया उसने फर्स्ट टीपी के बाद, मतलब इस वाले टीपी के बाद में मार्केट ने ब्रेक इवन भी किया, तो जरूरी नहीं कि भाई आपको टीपी ही मिलेगा, ब्रेक इवन भी मिलेंगे, एसएल भी मिलेंगे, एंड देन सारी चीज मिलेंगे। तो ये जो है हमारे पास में एसएमआर, स्मार्ट मनी रिवर्स वाला ट्रेड है। तो आपको बस ये आपका बायस क्लियर करना है, क्या हम लोगों ने ये ट्रेड लिया है बायस के थ्रू लिया है। ये हमने बायस के थ्रू नहीं लिया है, फॉर एग्जाम्पल था, क्योंकि बायस क्या था, बुलिश। और जब हम बुलिश थे तो हमने इसको देखा, लेकिन मार्केट जो है यहाँ से फिर बेरिश कैसे आया, हमने H1 में देखना है कि H1 में कुछ क्या है, मतलब हमको मल्टीपल टाइम्स देखने होते हैं एक्चुअल में। तो मैंने देखा था H1 में कि मार्केट ने में यहाँ पर जो है एक ये वाला जो लेवल है, जो कि मार्केट का कॉमन एरिया है, यहाँ पर मार्केट सेल भी आया, बाय भी गया, फिर अगेन सेल भी आया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो जाते हैं जहाँ से मार्केट सेलिंग या रिवर्सल दिखा सकता है। उसके बाद में मार्केट नीचे आता है और नीचे आता है, एंड देन फिर ऊपर जाता है। बाकी की चैप्टर्स को या फिर बाकी की चीजों को मैं बाद में समझाऊंगा, फिलहाल में ना। तो आज के लिए ज्यादा बड़ा वीडियो ना हो इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। एंड अगर आपको लेंथी वीडियो भी चलेगा तो मैं पूरे कॉन्सेप्ट को पूरे वीडियो में समझा सकता हूँ। और पॉसिबली मैं दूसरा वीडियो थोड़ा जल्दी लेकर के आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।